वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो टूरिस्ट्स को, विशेष करके हिंदुओं को टारगेट करके जो मारा गया है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और बड़ा अफसोस व्यक्त करता हूं और सरकार से ये निवेदन करता हूं कि अब सीधा एक्शन लिया जाए। बहुत हो गया अब लुका छुपी का खेल, अब सीधा एक्शन लिया जाए और ऐसे आतंकवादी देश पाकिस्तान को कड़े सबक सिखाया जाए। दूसरी बात कि इसी से रिलेटेड मैं कुछ बात आप लोगों को बता रहा हूँ, और पाकिस्तान का जो नंबर है उसके आगे +92 होगा, ठीक है, और इंडिया का जो कंट्री कोड है वो +91 है। एक नया तरीके का फ्रॉड चल रहा है। पाकिस्तान के कुछ तथाकथित भिखमंगे, भिखारी, इलिटरेट, नॉन एजुकेटेड, जिनको कि इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं आती, भाई को बाई लिखते हैं, BI बाई। उन्होंने चैनल खोल के रखा हुआ है, हकीम बने हुए हैं और अपने आप को डॉक्टर बोलते हैं। और वो लोग, सबसे बड़ी बात सुनिए, नामर्दी तो उनके बाएं हाथ का खेल हो, कैंसर का भी इलाज करते हैं, ऐसा दावा करते हैं वो लोग। और ऐसे करके न जाने कितने लोगों को लूट लिया उन्होंने, इंडिया के लोगों को। पाकिस्तान में वो इलाज नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान में उनको कुत्ता भी नहीं पूछता। इंडिया को मार्केट समझ के उन लोगों ने इंडिया में लूटना शुरू किया हुआ है और अपना एजेंट उन्होंने बैठा रखा हुआ है, भारत का ही बंदा है जो उनके बंदों की बुकिंग करवाता है, अपना कमीशन लेता है और बाकी पैसा जो है वो हवाला के जरिए उन तक पहुंचवाता है। और वो लोग दावा करते हैं कि हमारी इंडिया में कंपनी है। भाई, जब व्यापारी बंद है तो कंपनी काहे का? जब आना जाना है ही नहीं, वीज़ा बंद है, व्यापार बंद है, तो कैसे कंपनी स्थापित कर दिया आपने? लीगल कोई ट्रेड ही नहीं हो रहा है, तो जो हो रहा है इलीगल हो रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहें क्योंकि ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ठीक है, जो इलाज करते हुए आपको दावा करेंगे। ऐसे लोगों से साफ सावधान रहिएगा क्योंकि ये लोग भिखारी हैं, कोई हकीम वगैरह कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता है इनको। जितने रोगों का नाम लिखते हैं सब गलत, एक भी स्पेलिंग सही नहीं है, टोटली रॉन्ग। इंग्लिश तक लिखना नहीं आता, पूरे इलिटरेट हैं। और मर्ज को ऐसे लोग बड़े बड़े दावा कर रहे हैं आजकल इलाज करने के लिए। ऐसे लोगों ने इंडिया को मार्केट बनाया हुआ है। आप देख लेंगे उनका चेहरा तो ऐसे लगेगा जैसे कि आदमी उनका चेहरा देख ले अगर तो 2 दिन खाना ना खाए। और ऐसे लोग आपको गारंटी देंगे कि हम ऐसी दवा बनाएंगे कि आपका चेहरा लाल हो जाएगा टमाटर की तरह। अरे आप अपना खुद क्यों नहीं कर लेते? अपना चेहरा तो लाल कीजिए पहले। ऐसी ही बातों में ना फंसे आप। मतलब इनकी बातें सुनिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आयुर्वेद को इन्हीं लोगों ने पैदा किया था। आयुर्वेद इन्हीं लोगों ने पैदा किया है, ठीक है। और इसके साथ साथ उन्होंने कीमिया का भी काम शुरू करवाया हुआ है, ठीक है। कीमिया सिखा रहे हैं लोगों को, सोना बनाने के तरीका सिखा रहे हैं। अरे तू खुद ही सोना बना लो भाई, सोना बना के ट्रेन में भर के चाइना को भेजो। और जो कर्ज है आपके देश पे, भिखारी पाकिस्तान देश पे, आतंकवादी देश पे, वो कर्ज आप अपना माफ़ करवा लो IMF से, है ना। इंडिया के लोगों को सोना बनाना क्यों बता रहे हो? आप अपना देश के लोगों को बताओ सोना बनाना, ठीक है। कभी समय आएगा तो इसका भी पोल खोलूँगा आप लोगों को मैं, ठीक है, और दिखाऊंगा कि वेद होता कैसे है, सही तरीके से वेद किसे कहा जाता है। बाकी चीज़ें ध्यान रखिएगा, ना दवा, ना इलाज, ना कीमिया, किसी चीज़ में आपने पाकिस्तान के लोगों के बिल्कुल भी संपर्क में नहीं रहना है। अगर आप रहते हैं तो आप देश के गद्दार हैं, सीधी बात है। आप पर एक्शन होना चाहिए। यहाँ एक से एक चीज़ें लाई जाएगी, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अच्छी चीज़ें बनने में समय लगता है, ठीक है। और ऐसे लोगों ने एक नया फंडा शुरू किया हुआ है कि इंडिया के जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं या जो बड़े बड़े आयुर्वेद के जानकार हैं, उन लोगों के वॉइसेस लेकर के और AI के मदद से ऐसा उन्होंने सेटिंग किया हुआ है कि उनकी आप ऑडियो जब सुनेंगे तो आपको लगेगा इंडिया के सारे लोग तो इन्हीं से सीख करके डॉक्टर बने हुए हैं, इन्हीं से सीख करके वैद्य बने हुए हैं, इन्हीं से सीख कर हकीम बने हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने चैनल पर भी लगाएंगे ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों से सख्त सावधान रहिएगा। और उन्होंने डुप्लीकेट चैनल भी खोला हुआ है, जैसे कि मर्दवनों के नाम से या अन्य लोगों के नाम से उन्होंने अलग अलग चैनल भी खोल दिया हुआ है। तो ऐसे लोगों से साफ सावधान रहिएगा, ऐसे लोगों से कोई संपर्क नहीं रखना आपने। अब आते हैं अपने वीडियो के मूल मुद्दे पर। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी तसल्ली के साथ समझाया है बातों को, इसलिए आज की इस वीडियो में मैं कुछ भी नहीं समझाऊंगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा आप लोगों को। आज लाइव प्रूफ दे रहा हूं आप लोगों को। आज देखना भी आपको ही है, सुनना भी आपको है, समझना भी आपको है, और इसका निष्कर्ष, इसका कंक्लूजन भी आप ही को निकालना है, ठीक है। आप जैसा भाई
जिस स्थिति में आप पड़े हुए हैं उसी स्थिति में दूसरे भाई भी थे। किस प्रकार से वो निकले हैं और कितना कम समय में उन्होंने रिकवरी किया है, ये आप देखिएगा। और आप वीडियो को अगर एक बार से ज़्यादा बार देखेंगे, तुरंत देखना जरूरी नहीं कि मैंने एक बार वीडियो देखा है अभी तुरंत हम आधे घंटे के अंदर दोबारा देखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। आपने वीडियो देखा है, मान लीजिए आप अभी आपके पास समय है, आप समय निकाल कर देख लीजिए। अगर आप बिज़ी हैं अभी मत देखिए, आप घर जाके आराम से टाइम निकाल के अकेले में देखिए, समझिए चीज़ों को। उसके बाद आज बंद कर दीजिए, पूरा देखने के बाद कल फिर सुनिए सुबह फ्रेश मूड में। तो जब 2-3 दिन जब आप इसको सुनेंगे तो क्या होगा कि 2-3 दिन में आपके विचार का जो डायमेंशन है वो बदलेगा। आज कुछ और मूड है, कल कुछ और रहेगा, परसों कुछ और है, तो अलग अलग मूड में आप इसको एनालाइज कर पाएंगे। और उसके बाद आप जो निचोड़ निकालेंगे ना, वो अलग अलग परिस्थिति में रह करके सोचने के बाद जब आप निष्कर्ष निकालेंगे तो वो स्थायी होगा। तब आप चीज़ों को गहराई से समझेंगे। आज आप जितना समझेंगे, आज आप 100% नहीं समझ लेंगे चीज़ों को, कल जो समझेंगे तो हो सकता है कि वो 70% तक समझ जाएंगे। परसों जब इसको एनालाइज करेंगे, इस प्रकार 3-4 दिन जब आप इसको लगाएंगे और हर दिन अगर एक बार भी वीडियो देखा आपने और उस पर विचार किया आपने, तो मेरा विश्वास है कि आप इस वीडियो में से 100% फ़ायदा उठा पाएंगे। आपको समझ में आएगी बातें कि जब सही व्यक्ति से सही दवा की मुलाकात होती है तो ऊपर वाले की कृपा उस पर कैसे बरसती है। सही व्यक्ति का होना भी बड़ी ज़रूरी है। सही व्यक्ति कौन? वो जो सिर्फ दवा के पीछे ना भागे, वो जो सिर्फ हकीम के पीछे ना भागे, वो जो सिर्फ नुस्खे के पीछे ना भागे, वो व्यक्ति जिसका सबसे पहला आस्था हकीम पर नहीं, किसी डॉक्टर पर नहीं, जिसकी सबसे पहला विश्वास किसी व्यक्ति पर नहीं, उस शक्ति पर हो जो उस पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। चाहे कोई उसे भगवान कहता है, कोई काल पुरुष कहता है, कोई कुछ भी कहता है, सबके अपने अपने हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर विश्वास सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद आपका जो देखने का नज़रिया है वो ऐसा होना चाहिए कि आप यहाँ नकली और असली की पहचान कर पाएँ। बस आपको अपनी बुद्धि, अपनी समझदारी के साथ चलना है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से घी, असली घी के नाम पर जितने भी मिलते हैं चीज़ें, वो असली नहीं होते। और असली घी जो होता है वो आपको कभी भी बड़े लेवल के साथ और बड़े धूमधाम के साथ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, असली घी की मात्रा कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, और इसीलिए असली घी का प्रोडक्शन हर जगह हो भी नहीं सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति असली घी को उतनी धीरज के साथ नहीं निकाल सकता है। तो बड़ा सोचिएगा, बड़ा समझिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएगी कि जब पाचन तंत्र ठीक होता है तो कैसे बॉडी अपने आप को रिकवर करना शुरू करती है। आपको समझ में आएगी बातें कि पे सेक्स को ठीक होने के लिए पहली शर्त है, ये कसम है, ये प्रतिज्ञा है शरीर की कि पाचन तंत्र को ठीक होना ही पड़ेगा। ये प्रतिज्ञा है कि अगर सेक्स में बेहतर होना है तो पहले पेट को बेहतर होना ही पड़ेगा। आप पेट को अवॉइड करके कभी भी किसी भी तरीके से आप सेक्स में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए तो समझदार होने की ज़रूरत है कि हम इस बातों को समझें। आपको समझ में आएगी कि जब व्यक्ति समझदार होता है और उस व्यक्ति को जब सही दवा से मुलाकात होती है तो कैसे उस व्यक्ति का पाचन तंत्र अपने आप को जल्दी से रिकवर करता है। और पाचन तंत्र ठीक होने के साथ ही तुरंत बॉडी जो वर्षों से इंतजार कर रही है कि काश पाचन तंत्र ठीक हो तो मैं अपने आप को रिकवर करूं, काश पाचन तंत्र ठीक हो तो मैं अपने आप को रिकवर करूं। और यही जब इंतजार हम करवाते रहते हैं बॉडी को, और बॉडी धीरे धीरे वीक होती रहती है, और हम जब पाचन तंत्र को नहीं बेहतर कर पाते हैं तो वो शरीर अपने अंतिम सांसें गिनने लगता है और किसी ऐसी रोग में पड़ जाता है कि शायद वहाँ से रिकवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है, जो आपको आजकल दिख रहा है, जिसके वजह से ये आपको भाव उठ रहे होंगे कि इंसान का जो जीवन है उसका कोई मूल्य नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ का वजह होता है, भले हम उस वजह को जाने या ना जाने। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति बिना कारण के बीमार नहीं हो जाता है, उसके पीछे वजह होती है, भले वो समझ पाए ना समझ पाए, भले मेडिकल सिस्टम इस चीज़ को पकड़ पाए ना पकड़ पाए, लेकिन होती है वजह। ठीक है, तो उसी प्रकार से पाचन तंत्र ठीक होते ही बॉडी अपने आप को, जो वर्षों से इंतजार कर रहा है कि बस इसको ठीक करो तो मैं अपने आप को रिकवर करके दिखाऊं कि मैं क्या हूं, वो कैसे अपने आप को रिकवर करती है। और जैसे बॉडी अपने आप को रिकवर करने लगती है, आपकी सेक्सुअल पावर
तेज़ी के साथ रिकवर होती है। और उसके बाद ही जब आप कोई ऐसी दवा खाते हैं जो आपके सिस्टम को उठाती है दवा, आपके पाचन तंत्र को बेहतर करती है दवा, और साथ ही आपको सेक्स को बेहतर करती है, यही दवा आज के समय में अमृत है। यही दवा मेरे हिसाब से आज के समय में अमृत है। आज के समय में अमृत कोई ऐसा नहीं होगा कि जो व्यक्ति को अमर कर दे, या कोई पौराणिक कहानियों वाली चीज़ नहीं है। ऐसी दवा जो इस जगह में पड़े हुए व्यक्ति को हाथ पकड़ के खींच के निकाल ले, उसका पाचन तंत्र को भी तुरंत फटाक से उठा दे, खाना हजम होने लग जाए, पेट में जो सिस्टम एकदम स्लो हो गया है उसको तुरंत उठा दे, बॉडी के अंदर बिजली से ताकत भर दे, ताकि आप हर काम को उत्साह के साथ कर पाएँ। और अगर उस दवा ने अगर आपको सेक्स के लायक बना दिया, तो आप समझिए कि ये दवा आज के समय में अमृत है। ऐसे अमृत को लेने के लिए भी व्यक्ति के अंदर योग्यता होनी चाहिए, समझदार होना चाहिए। हर व्यक्ति को अमृत नहीं पिलाया जा सकता, ठीक है। तो वो योग्यता आप अपने अंदर लाएं, आपको समझ में आएगी कि जो नामर्दी सालों से बॉडी के अंदर रहती है और सालों से ठीक नहीं होती है, सालों सालों की नामर्दी, जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। सालों की नामर्दी, लोग कहते हैं ना कि जब इतनी साल लगी है नामर्दी को आने में, तो जाने में भी तो साल लगेगा। ऐसा नहीं है। सही व्यक्ति को सही दवा के साथ मुलाकात हो जाए और प्रोसेस सही रहे, तो बहुत कम समय में बहुत अच्छी रिकवरी होती है। फिर मैं कह रहा हूँ, गारंटी की बात नहीं है कहीं भी। कोई गारंटी के पीछे मत जाइएगा, गारंटी कोई नहीं देता। जो गारंटी देता है, ठीक है, तो जब व्यक्ति बिना गारंटी के ही यहाँ तक रिकवर हो सकता है, तो और क्या गारंटी आपको चाहिए। आप इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिएगा, समझने के बाद आगे बढ़िएगा और अपना ख्याल रखिएगा। सर आदाब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सर आप खैरियत से होंगे। सर मुझे बहुत दिनों के बाद आपका वीडियो मिला देखने को। मैनी मैनी थैंक्स। और वीडियो देखने के बाद तो बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। सबसे मैं तो समझता था कि सर ये वीर जो पुरुष के शरीर में जो धात बनता है ये बहुत आसानी से बनता है, लेकिन नहीं सर, कल जैसा मैंने आपका वीडियो सुना उसके हिसाब से तो वीर बनने में बहुत वक्त लगता है, काफ़ी मेहनत लगता है इसको बनने में। खून खून से, मांस मांस से, मज्जा मज्जा से, काफ़ी लंबा चौड़ा के बाद में जाके वीर बनता है। खैर जो भी है, मुझे सीखने को मिला सर आपसे, प्रेरणा मिली मुझे आपसे। और सर कुछ दिन पहले मैंने आपसे बात किया था सर कि वीडियो आ रही है, कि आपने कहा भी था कि दवा आ रही है बहुत जल्दी, स्टेप बाय स्टेप 10-12 दिनों में मिल जाएगा। आपका मैसेज भी मुझे मिला था। और सर ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए सब यही कहना चाहूँगा कि आपका जो पेट का जो दोनों दवा जो मुझे मिला, जो मैंने लिया, सर उससे तो मुझे फ़ायदा हुआ। और सर दूसरी बात ये है कि हाँ, बीच में मैं डर गया था इसलिए कि हुआ ये था कि शायद दवा लेने के तकरीबन 15 दिन के बाद मेरा जो मल जो निकलता था ना सर, वो हल्का काले रंग का। तो ये ऐसा 2-3 दिन, शायद 3 दिन या 4 दिन सर, उससे तो, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है 3 दिन ये काला मल निकला मेरे शरीर से। तो मैं डर गया था, मैं सोचा था कि आपको फ़ोन करके आपको बताऊं, बट मैं बताया नहीं आपको। क्यों नहीं बताया, उसकी वजह ये थी कि फिर 3 दिन के बाद जो है मेरा जो टॉयलेट जो मल जो निकलता था शरीर से, वो नॉर्मल निकलना शुरू हुआ। लेकिन 3 दिन सर कंटिन्यूस वो काले रंग का निकला। खैर जो भी है, आपने कहा था कि सर वो दवा जो है आपकी नज़र में उतना स्ट्रांग नहीं है जैसा कि आपने मुझे मैसेज भेजा था, लेकिन सर मेरी नज़र में तो ये दवा सर मुझे काफ़ी फ़ायदा किया सर। पेट काफ़ी हल्का हो गया, काफ़ी हल्का रहता है, टॉयलेट भी वक्त पे होता है, काफ़ी क्लियर होता है। इससे पहले भी मैंने लिया था, वो भी काफ़ी फ़ायदा किया। उसके बाद सर मैंने आपका 10 खुराकी लिया था, आपको सर याद होगा। वो दवा लेने में वक्त मैंने कुछ गलतियां कर दी थी, बाद में मुझे आपकी डांट भी सुनने को मिली। उसके बाद फिर मैंने उसको आपके कहने के मुताबिक दवा लेना शुरू किया, दवा फ़ायदा किया। तो उस वक्त क्या था कि 5 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक में मैं संभोग कर सकता था। और उसके बाद सर तकरीबन 1 महीने के बाद सर ये 5 से 7 मिनट के बीच का अंतराल में हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि सर मैं घड़ी देख कर सेकेंड मिनट के हिसाब से, उसी अवस्था में तो ऐसी स्थिति नहीं रहती है कि आप या हम घड़ी देख कर ऐसा कुछ सहवास करें। तो लेकिन एक अंदाज़न मैंने एक ही किया है कि 5 से 7 मिनट है। पहले तो मैं संकलित हो जाता था, वो बाद में होती थी, लेकिन अब उल्टा हो गया। अब होता ये है कि मैं संकलित बाद में होता हूँ,
पहले वो संकलित होती है। खैर जो भी है, वो दवा लेने के बाद अभी तक मैंने फिर कोई दवा लिया नहीं, और ना ही आपको कोई ये कि हाँ, आपको बताया ज़रूर था मैंने। तो सर जो कल दवा लॉन्च किया है आपने सर, तो उसकी सर क्या प्राइस होगी सर? और उसको मैं ले सकता हूँ या नहीं? प्लीज़ सर मुझे बताएँ। सर नमस्कार। सर आज पहली बार तक हुआ है, आज 2 साल से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। सर पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिला। सर अगर अनजाने में मुझसे कुछ गलती हो गई तो माफ़ी चाहता हूँ सर। सर प्लीज़ रिप्लाई दें। थैंक यू। ऐसी दवा है ये कि जिनको ज़्यादा गर्मी है बॉडी में, उनके लिए मैं इसमें कुछ अलग ठंडी भस्म मिला रहा हूँ, जिससे कि गर्मी कंट्रोल हो जाए, उनके बॉडी के अनुसार बन जाए। और जिनके अंदर उतनी गर्मी नहीं है, या जो ऐसी जगह रहते हैं यहाँ पर भी गर्मी नहीं पड़ी है, वो इस दवा को लेंगे तो बुलेट की तरह काम करेगी। सिर्फ पहली खुराक में जब आप बॉडी के अंदर जाएगी ना, तो करंट पैदा कर देगी। और 2 से 3 खुराक के बाद आपको बॉडी में ऐसा लगेगा कि जैसे आपने बिजली का करंट जो है ना, उसका नंगा तार अपने हाथ में ले लिया है। ऐसा बिजली के जैसा भीतर ताकत आएगी। और तनाव तो फिर आपको लगेगा कि सारी रात ही कम पड़ जाएगी। जितना बार भी सेक्स करेंगे लगेगा कि रात छोटी पड़ जा रही है, क्योंकि भूख बढ़ाएगी। ये दवा सीधे जाके अपनी सेक्स पावर को नहीं बढ़ाती है। ये और दवाइयों की तरह नहीं है जैसे लोग बना के बेचते हैं कि हाँ दवा खाओ तनाव आ जाएगा। ये उसकी दवा ही नहीं है। मैं वैसी दवा बनाता ही नहीं हूँ, ना मेरी सोच है वैसी। कभी बनाने का मौका भी मिला तो मैं ऐसी दवा कभी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आप लोगों को तनाव और टाइमिंग ठीक करना नहीं। मेरा उद्देश्य है आप लोगों का लाइफ को ठीक करना, आप लोगों के सिस्टम को ठीक करना। ये दवा जैसे जाएगी ना, पहले आपके बॉडी के सिस्टम को सुधारना शुरू कर देगी, तुरंत जाते ही भूख बढ़ा देगी। आप मान लीजिए मैंने कल एक व्यक्ति को, एक मरीज को दिया, लेडी थी, उनको मैंने दिया। कल दिया होगा मैंने शाम में 3:30 पौने चार बजे के आसपास, ठीक है। और सुबह से उनका कहना है कि मेरी भूख काफ़ी बढ़ गई है, बॉडी के अंदर एनर्जी काफ़ी बढ़ गई है, ठीक है। तो जिनको भी अंदर से लगता है कि भूख नहीं खुल रही, ठीक है, एनर्जी नहीं आ रहा, शरीर में डलनेस लग रही है, कमजोरी महसूस हो रही है, उसके लिए तो तुरंत पहली खुराक काम करेगा। जिसको तनाव चाहिए 2-3 खुराक खा ले बस, उसको पता चल जाएगा तनाव क्या होता है। इच्छा बहुत बढ़ा देगा। और व्यक्ति को तनाव कैसा आएगा? ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति को इतने साल से तनाव नहीं आया अचानक उसका लिंग खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब व्यक्ति के अंदर की सारी इच्छा जो खत्म हो गई थी ना, कोई काम में मन नहीं लगता था, सेक्स की इच्छा नहीं होती थी, भीतर से कोई काम नहीं होता, करने का मन नहीं करता, वो सारी इच्छा होने लग जाएगी। सेक्स की इच्छा होने लग जाएगी। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि जब व्यक्ति संभोग करने जाएगा तो हो सकता है उसको तनाव पहले से काफी बेटर दिखे। उसके बाद जब वो सेक्स करना शुरू करेगा, जब योनि के अंदर लिंग को डालेगा, तो धीरे धीरे तनाव उसका बेहतर हो जाएगा। और जो टाइमिंग नेचुरल रहनी थी वो रहेगी। उसके बाद उसका स्खलन होगा। स्खलन होने के बाद जब दूसरी बार उसको फिर देखिएगा, फिर 15 मिनट के अंदर फिर इच्छा हो गई। सोचिए बॉडी के सिस्टम को कितना कैसे इनहेंस करेगा वो। जो व्यक्ति 6-6 महीने से सेक्स नहीं किया है, एक बार भी करने का मन नहीं किया, उस व्यक्ति को पहला वीर्य निकालने के बाद दोबारा फिर से तनाव आ जाएगा, ठीक है। बस इसको साथ में ज्यादा कोई नियम नहीं है, इसके साथ में बस थोड़े से नियम है, बस पौष्टिक आहार लेना बस, और कुछ नहीं है, कोई नियम नहीं है इसके साथ में बहुत लंबा चौड़ा। सारा नियम मैंने, सारा परहेज मैंने हटा दिया। अब किसी को लंबा चौड़ा परहेज में नहीं रखा है मैंने, ठीक है, क्योंकि अब सन्यासी उसका आने वाला है, तो उसमें ज्यादा परहेज की जरूरत नहीं है। वो अकेले सारा काम अकेले करेगा वो। अब 15 मिनट के अंदर तनाव आ जाएगा। अब जब बंदा सेक्स करेगा तो उसको पहले से ज्यादा तनाव महसूस होगा और पहले से लंबी टाइमिंग होगी। हो सकता है कि टाइमिंग उसकी, मैं नहीं बताऊंगा, अपनी तरफ से कोई क्लू नहीं दूंगा, वो आप लोग अपना खा करके एक्सपीरियंस करेंगे। पहले से ज्यादा डबल टाइमिंग हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, सुबह उठने के बाद कोई कोई कमजोरी नहीं लगेगा, चेहरा वैसे गुलाबी रहेगा। इससे बड़ा रसायन और क्या हो सकता है अभी के समय में। और चूंकि आप चीजों को अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं,
इसीलिए आपने जो भी दवाइयाँ पहले लिया है, जैसे पेट की दोनों दवा लिया आपने, एक भूख बढ़ाने वाली और एक पेट साफ वाली, वो भी आप पे अच्छा काम किया। और 10 खुराक वाली जो संख्या की दवा आपने लिया था वो भी अच्छा काम किया है। तो ये दवा उन सबसे आगे है। ये लेंगे, आशा है मुझे कि आपको वो एक नया एक्सपीरियंस देगा, नया अनुभव करेंगे आप। ऐसा भी कुछ होता है। और खुराक वही, एक चावल को पीस लीजिए, उसके उसमें जितना मात्रा होती है उतनी क्वांटिटी, बस एक चावल के दाने के बराबर। कोई कैप्सूल भर के नहीं, कोई चम्मच भर के नहीं, कोई गोली नहीं, कोई सोने की भस्म नहीं, कोई हीरे की भस्म नहीं, सिर्फ सामान्य सी चीज़।